प्रभात, राधे राधे। पुनः स्वागत है आप सभी का अपने ब्लॉग में। फिलहाल संडे का दिन है, आपका भाई घर आ गया है। गांव की मिट्टी देखो, गांव की मिट्टी में मिट्टी नहीं है। पापा हम ये सोच रहे हैं यहाँ वाला ये वाला ईंटा उखड़वा करके सीमेंट वाला ईंटा बिठवा दें। नफासत गिरी तो यार, नफासत गिरी में कावा हाँ इसमें है कुछ नफासत गिरी। हाँ बाबू देखा भैया वहाँ के अमरूद खत्म करे के बाद यहाँ ढूंढे शुरू कर अब यहाँ देख रहे हैं छोटा मोटा सब बड़ा। पापक सर्टिया देखा था गुरु। अरे तो पापा जो चीज़ ला देता हूँ ना वो चीज़ ला देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ भैया देखो अपनी सेविंग वेविंग कराने। सेविंग तो नहीं कराऊँगा, बाकी और चीज़ें सही करवा लूँगा। एंड भाई गांव की हवा में आके जाना कि शहर का एसी वाला रूम ही अच्छा है। बना देगा रोगी वोगी नहीं बना देगा पापा, इतना रोगी यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है। यही गर्मी सारे लोगों को काट देता है। अच्छा हाँ, इतना पसीना देख रहे हो, हाँ पसीना निकल गया, सारी समस्या खत्म। बात तो सही भैया। ये देखिए, देख रहे हैं एकदम जम रही है शर्ट, देखिए जम रही है। चलो फिलहाल अभी चल रहे हैं भाई। आप लोग को भी एक चीज़ दिखाती हूँ, लड्डू को कि लड्डू कितनी सुंदर लग रही है। और उनका ड्रेस देखो आप लोग, ये देखो भाई साहब, ये देखो भाई साहब, इनकी चुटिया देख लो भाई साहब। ये अभी तक तो ये एक बिल्कुल पारुल, ये पिंक वाला हटाओ, बिल्कुल अंटीना खड़ा था दो ठो ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। अंटीना ही खड़ा कर दे लो। हाँ इसको निकालो, अब दिखाएं इसकी चुटकी। हाँ, सेकंड वाला भी तेल लगा के भाई हमने अंटीना। अब देखें लड्डू अरे यार मेरा भैया है, ये तो कैसे बना है इतनी सुंदर। खड़ी कर इसका ड्रेस दिखाए बार। पुकु 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 मेरा बच्चा खड़ा। अरे भागो नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। लड्डू ये देखिए इनका ड्रेस ये है। और ये सब ये ड्रेस एक बार पहनाया गया था फिलहाल फोटो के ना, लेकिन आज ज्यादा अच्छी थोड़ी बड़ी हो गई है। इनका शूज बहुत बड़ा था, इनका ड्रेस ये। इनका शूज कितना सुंदर है। लड्डू कितनी सुंदर लग रही हो। और अगर हम कोई अच्छी सी ड्रेस पहना हो, ये पॉटी ना करे हो ही नहीं सकता। कर दी? हाँ पॉटी करी बैठी है। हाँ ये देखो, ये देखो, छत को देख दो, हेलो बोलो, कितना सुंदर। ये सब देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब देखिए जरा ड्रेस चेंज हो चुका है। खास बात क्या है ना, हम लोग के पास भी कोई ज्यादा काम तो है नहीं यही सब नाटक हम लोग ही करते हैं। ड्रेस कैसे दिखाऊं मैं, ड्रेस कैसे दिखाऊं बताओ यार तुम लोग क्या करती हो यार उसके साथ डेली डेली। आ गए उसको यार इतनी गर्मी कंफर्ट अच्छा सारी फिक्र इन्हीं को है, क्योंकि ज्यादा कोई दिखाता है तो हमको इतनी गुस्सा लगती है। अरे मेरा बेटा, मेरा मेरा बच्चा तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं ये लोग बताओ। बड़ा बड़ा अत्याचार हो रहा है तुम्हारे बेटे के ऊपर। इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो सब लोग भाई? इतनी प्यारी बिटिया हमारी, उसको बिना मतलब तुम लोग उल्टा पुल्टा इसके पहले तुम देखे होते एक ड्रेस पहनी थी, उसमें इतनी प्यारी पॉटी कर दी, चेंज करना पड़ा। आप लोगों ने जो देखा भैया अचानक से आए, देखो ऐसे ही बोलते हैं आके, पता नहीं कहाँ से थोड़ा कम बोले, थोड़ा कम बोलो नहीं। लेकिन जैसे इतनी गर्मी है उसको नॉर्मल चीज पहनाओ। ऐसा भेसा चल रहा है ये सब भेसा से मतलब नहीं है। कभी गर्मी में रहेगी, कभी ठंडी में रहेगी एकदम से। इसको कोई फर्क नहीं है। हेयर स्टाइल सही कर दे। चल खड़ी कर इसका ड्रेस दिखा, खड़ी कर खड़ी कर। अली भाई अली लाम ले, इतनी जाचे कोई परी वरी लग रही है। अली लाम ले लड्डू किधर पापा? इधर आ। तो पापा आ जाते रिंग सारा। ये अपने पापा देख रही है। ओए लड्डू मेरी तरफ ओ जैसे कोई लड़की। ये लो भैया तुम लोग के लिए लाए हूँ ये किस मी। धन्यवाद। लड्डू किस मी, लड्डू किच मी, फोटो नहीं खींच पा रहे। किस मी लड्डू के लिए। सानू ये लो तुम भी। ये इतनी मीठी मीठी चॉकलेट कुछ अच्छी लेके आए हैं। इतनी बढ़िया है, एवरग्रीन चॉकलेट है। आज तक जैसे बचपन में खाती थी वैसे आज भी है। अरे बाप रे, ये देखो शर्म नहीं आ रही? उसके हिस्सा कमा रही हो तुम हैं? कोई बात नहीं, माँ ही खा सकती है। और क्या? ये तुमको अच्छा लगता है? क्या बात कर रही हो? वो तुम्हें नहीं अच्छा लगता? हमें बहुत अच्छी लगती फोन आ रहा है पारुल। है। इसकी दवाई के टाइम। सो फिलहाल भैया देखो अभी मेरी बच्चा कितना कैसे ये लोग क्या कर रही है इसके साथ में, बिना मतलब इतनी देर से परेशान कर रखा है। ऐसे ऐसे कपड़े पहना के बच्चे को मेरे। जब से आए तब से खिला रहे हो आप, ऐसे बोल रहे हो। हाँ
चलो यार भूख लगी हमको पारुल। सानू से दवा पिला देना। पापा भी आ गए हैं सानू। इनको फिर बहुत तेज भूख लगी है यार। चलो खाना चलो आज तो कहो लाइट है, ये लोग बता रहे थे कि 2 दिन से लाइट ही नहीं है, बहुत ढंग से लाइट नहीं आ रही है। ये चले। कह रहे हैं कि आज लाइट भी लोग कह बताते हैं लाइट नहीं रहती। बताओ सानू लाइट का हाल 3 दिन से। लाइट नहीं अब रहती देखो है। और खाने में क्या है? ये 2 तरह की सब्जी, दाल, रोटी एंड ऑल। चावल और अचार और छाछ नमक भी ला रहे छाछ भी है। अच्छा थोड़ा ठंडा हो गया है खाना भैया, बस इतना है। और हम लोग खाना कहीं भी खा लेते हैं, कोई दिक्कत। हाँ बस चेयर दे दो हमको बस। ये हम लोग खाना आज खाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर है कूलर का सहारा। पापा खाएंगे ही नहीं, तुम खाई खाना? हम जा रहे हैं खाने। हम तो आपके चक्कर में बैठे हैं। हम तो देर करा दिया हम अच्छा चलो ठीक, तो इधर ही ले आओ। हम यहाँ भी जा रहे हैं ऊपर पे। कहाँ? ऊपर अच्छा चलो हम भी चल रहे, चलो ये ले। अरे नहीं चलो ठीक, अरे ठीक है, हमारे लिए इतनी देर से बैठी थी, हम पापा के साथ बहुत बार खाना खाए ये लो। अरे लो भाई, अरे नहीं पापा के साथ हम जिंदगी भर खाते आए हैं यार, तुम क्यों मेरे चक्कर। आपको जिंदगी भर खाना है। अब अरे ये इतनी वहाँ पे देर, थाली लगा जो उठा के लाना। तो नहीं मेरे है। चक्कर में तुम इतनी देर से बैठी थी, जहाँ उसका क्या? कह रहे हैं, वो मेरी बात सुना करो। चलो जाओ। मैंने कहा कि हम अच्छा आओ लड्डू खिलाएं। लड्डू खाना खाना है? आओ। पापा अगर आप दूध छाछ ना खाएं तो आपको दही दे दें चीनी डाल के। हाँ दही दे दो, दही दे दो, सही कह रही हो, दही लाओ। मेरा बच्चा भैया यही बोतल वोतल खा के काम चला लेता है, बोतल हो गया कुछ भी लेगा। कुछ मत दो। अरे इतना भैया यहाँ पे इनकी चल रही है खाना खाने की ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। अभी खाना तो ऐसे नहीं कुछ खा रही है, अब पारुल थोड़ा खुद खाती हैं, नाटक करती हैं, तो इनको इनका वाला खिलाती हैं, खा लेती हैं। मम्मा खा गया। दादा ऐसे नहीं खाती। पापा यार मेरा क्यों? खाएगा, देखो खाएगा। अभी उसका गिर रहा है, देखो संभालो नीचे। थोड़ा बहुत तो गिरा है। हाँ हाँ यही वाला दे ये। रही मम्मा। लो 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 लो, ये देखो लो। आपका भाई जा रहा भैया स्नान करने अब। ठीक हो, हम लोग बच्ची को जगा रहे हैं नीचे चलने के लिए। उठोगी? 3 बजकर लगभग 10-20 मिनट हो रहे हैं, ये टाइम हो रहा है भैया हमारे यहाँ चाय बनने का। तो अभी सब लोग धीरे धीरे जगेंगे। हम लोग सो गए थे थोड़ी देर के लिए, एंड उसके बाद फिर बस अभी बच्ची को सब लोग जगा रहे हैं। ये देखो इनको क्या हुआ है। तुम काहे के लिए कंगना रनौत बनी हो? नहीं हम पता है, हम नहाए थे बाल धुल के और फिर ऐसे सीरम लगा के हम सो गए। मेरे बाल कर्ली हो गए। इग्नोर कर देना गाइस। भाई साहब उठेंगी? उठाएंगे। ये हमसे कह रहे हैं कि लाइट ऑन कर दो, अचानक से उठ जाए। मतलब आप लोग बताइए, रात में अंधेरे में सो रहे हो, कोई आके प्लग दबा दे और लाइट ऑन है, कितना गुस्सा आता है। बुद्धू मेरे बच्चे को ऐसे जगाओगे? करता ही नहीं। आप प्यार से उठाएंगे अपने लाल को। अच्छा हम जाते हैं। आप लोगों ने क्या सोचा था मेरा बच्चा नहीं सो के उठेगा? मेरा बच्चा आलसी है? मेरा बच्चा आलसी नहीं है। देखो देखो, सबको बोल दो, कह दो अभी मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ ना, कुछ दिन बाद सबको कमेंट पढ़ूंगा सबका। मेरे लिए सब लोग अच्छा अच्छा लिखा करो, और जो मुझे अच्छा अच्छा लिखेगा उसके कमेंट को मैं बताऊंगी, ठीक है लड्डू? और जिसने भी लड्डू को आलसी लिखा, जिसने भी लड्डू को कुछ बोला, लड्डू की मम्मी कहती है लड्डू पिट्टी कर देगी। क्यों लड्डू पिट्टी करोगी सबकी? हाँ अभी सो के उठी ना, तो बच्चे जानते हो सो के हम ही लोग उठते बहुत देर तक ऐसे न्यूट्रल रहते हैं। मेरा बच्चा भी वैसे ही है एकदम से। अच्छा ये समझता क्या होगा यार? कई बार ऐसा होता है, फ़ोन इसके सामने लेकर जाते हैं हम लोग, और ये क्या समझता होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या है लड्डू? लड्डू मेरे बीच में कितना बढ़िया एहसास होता है। देखो अब ये थोड़ी देर शांत बैठेगी, अभी जहाँ ये थोड़ी एक्टिव हुई ना, ऐसे बैठ ही नहीं सकती पूरे दिन। अभी थोड़ी देर तक इसको ऐसे ले लो बस। अभी देखो ये लो ये देखो इनसे रहा नहीं गया। अगर सानू हम ये कहते कि मेरी बेटी को मत छुओ, तो ये भी सो के आ रही है भाई। क्यों? तो क्या करोगी? कैसे लग रही सनुआ तू? भूत लग रही एकदम से। अगर मैं ये कह दूं कि अभी हुई, इनको देखो भाग रही तुम्हारी साइड। ये देखो भैया, इनको देखो, लड्डू इनको देखो, देख रहे हो? अब और ये बाप रे, और ये देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। पहुंच गई, देख रहे हो? ये देखो, और चीकू क्या कहाँ गई? ये जाने इसको चीकू कहा जाए। चीकू है मेरा,
भाई देखो ऐसे, और चीक ऐसे तो होते हैं चीकू, ऐसे कुच्चू कुच्चू कुछ। अरे बाप रे, ये देखो मम्मी ऐसे एक्टिव होके देख रही है ये। हाँ मम्मी, मम्मी बुला रही हैं। अरे तो हमको क्या पता तुम रुकोगी। आओ चलो लड्डू भैया चलो, आओ। बारिश हो रही है। यहाँ से बुला रही मम्मी, और ये भैया ये फुल्ली एक्टिव है। चलो चलो इनसे बोलो कपड़ा हटाएं, चलो कपड़ा हटाओ चलो। कपड़ा नहीं हटाए, बारिश हो रही है। ओलिविया ओलिविया ओलिविया, दादी क्या क्या करी, दादी क्या क्या करी। भाई फाइनली मौसम देखो कितना बढ़िया है, बारिश होने वाली है अभी। और लड्डू को पापा लिटा दिए हैं जबरदस्ती, भैया गुस्से में लेट गई हैं, उठ नहीं रही ना अम्मा। जान तो गुस्सा चला रहे हैं। एकदम परेशान करके रखी थी भैया, अब जाके अभी देखो खुश हो जाएगी। अब इनकी पूरी एनर्जी आ गई, ये देखो। फिलहाल भैया हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, बाबा भी यहीं थे। और अब सबसे अच्छी बात है कि बच्ची जो है बाबा को पहचानने लगी है। ठीक है, इनकी गाड़ी निकालनी पड़ेगी यार, इनकी गाड़ी निकाल दें, इनको थोड़ा देर घुमा दें। ठीक है क्या, वही तो मम्मी देखा अपन नई की साड़ियाँ निकाल लें गुरु। सही तो लग रही मम्मी साड़ी हैं? और क्या, हल्की साड़ी है, बढ़िया है भाई, ऑनलाइन व्यवस्था है सब। भाई देखो बच्ची गाड़ी आ गई, बारिश हो रही है हल्की हल्की। हरी हो रही खुशी देखो। अरे भाई लड्डू आना है, गाड़ी बच्ची गाड़ी आएगी, गाड़ी आएगी बच्ची। अभी देखो भैया पहले इसको चेक कर ले, इसमें कुछ है तो नहीं। ये सुनो रेल गाड़ी आ गई भैया। चलो भैया चलो इनको घूमी करा दे। लड्डू अच्छा लग रहा है, एक बार इधर देखो, ऊपर देखो लड्डू, लड्डू इधर देख लो। ए अबे यार संभल नहीं रही तुम्हारी गाड़ी हमसे। चलो सानू कैसे पकड़े ही, कैसे पकड़े ही देख लिया तो ये काम नहीं होता, ये बात तो सच। हाँ हाँ नहीं होता हमसे एक काम। हॉस्पिटल में जब बच्ची पैदा हुई थी, हाँ पता नहीं अम्मा छेना रखा रही भाई, निकाल दे भैया, कुछ ना पहन रही उहे गिराए दे चाचरी सही छेना। अरे कितनी जोर उनका भगाए रे वहां सिंगल काम। हाँ पूरा तुम गिरा दिए, चाशनी पूरा रसगुल्ला पूरा गिरा दिए थे, तुमसे कुछ काम नहीं होता है। बच्ची बैठी तुरंत पकड़ी, पकड़ावे न पड़े। इतनी सुंदर बेटिया हम दे। ठीक बा? अरे बाप रे, अरे बाप रे, इतनी एनर्जी ना दिखाओ बेटा। हाँ हाँ देखो ये बुढ़ियों की तरह कभी कभी मुंह बनाती है। हाँ ये नानी भाई। भाई देखो बारिश आ गई फाइनली, भाई जो गड़गड़ाहट है। ओए सानू देखा, अपने जीव का बहुत डरा तू सानू ना तू। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं बारिश, छी 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 छी। ओए होए कहाँ से आई हैं आप? बारिश का फुहारा वुहारा पड़े थे वो चिढ़ होती है, गुस्सा लगती है। कहाँ से आई हैं आप? जहाँ से आए वहाँ से आए। हाँ आप कहाँ से आई से हैं? नहीं बोल रहे हैं तो। वेटिकन सिटी से आई हैं आप? हाँ हाँ हाँ, जो जहाँ जनसंख्या इतनी ज्यादा कम है। वहाँ जो कटहरी है, वहाँ वेटिकन सिटी के कटहरी से। वहीं से आई हैं? हाँ अच्छा, वहाँ लोगों को मतलब ऐसे वो एलर्जीज नहीं होते होंगे ना, डिफरेंट टाइप ऑफ। ये जो कमरे के पीछे लड़का है इसका थोड़ा सा दिमाग कम है, तो आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए इनकी बातों का, इसीलिए चैनल वह चल भी गया क्योंकि थोड़ा सा खिसका हुआ इंसान था। और गाइस तो हम तुमको कुछ भी बोलेंगे जो तुम वो इतना बोलते हो। और गाइस अभी दिखा दूँ आपको कई जगह बहन का मेरे, जहाँ मच्छर कटा होगा वहाँ बहन के पता नहीं क्या क्या हुआ हो। दिखा दिखा, ये देखो भैया, ये देखो, हाँ दिखा, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मेरी लड़की तो देख ही रही हो। अम्मा खटिया भीजत बा भाई, देखो सब चाय वाय पी के यहाँ रखे हैं। अच्छा चलो भाई, देख रहे हो बारिश देखो कितनी जबरदस्त हो रही बारिश, मजा आ गया एकदम समझो। लगभग अब गर्मी मतलब नॉर्मल हो जानी चाहिए।
ये देखो सब लोग इकट्ठे हैं और बच्ची को देखो हमारी कितना मज़ा आ रहा है पानी में। पापा देखिए ना तो उसको फिर भी मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। लड्डू बारिश हो रही है, ये तो बारिश हो रही है। ये देखो कितना खुश है, तुम बता रही हो। आ जाओ, चलो चलो चलो। यह आज दिन में ही रात हो गई है, अभी 6 बज रहे हैं और कम्प्लीटली अंधेरा हो गया है। रीजन बिहाइंड की बारिश, बादल एंड एवरीथिंग। इतना अभी ठंडा ठंडा हो गया, क्या ही बताएं। हम लोग देखो आज यहीं पर बैठे रहे सब लोग, ये देखो सब यहीं पर बैठे थे, अभी सब लोग उठे हैं। अभी क्या है, सानू वानू का खाने का मन था वैसे, चाट समोसा, क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज़ दैट कि वहाँ जा कर के लाने वाला, ठीक है, नहीं प्रॉब्लम ना हो, बहुत खिलाया हो तुम लोग का पेट ना भरे अलग बात है, ठीक है। हाँ तुम लोग मतलब गुलाब जामुन लाए, गुलाब जामुन सही कह रहे हो, गुलाब जामुन तो नहीं लाए, और हम तुमको बना दिए ना, तो फिर क्या होगा। अभी सानू फिलहाल बनाने जा रही है भैया लैया चना, तो प्याज वाज डाल के बढ़िया वो खाते हैं। हो सकता है तब तक हमारा चाट आ भी जाए, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर बच्ची सोने का प्रयास कर रही है, तो पारुल यहाँ लेकर बैठी है। ये देखो, ये देखो सो रही हैं यहाँ पर, देखो ये पारुल उसको सुला रही हैं। अच्युतम केशवम गा करके तब सो जाती है बहुत देर तक, और पारुल तब से अच्युतम केशवम उसको सुना रही हैं जब से वो 1 दिन की थी, तब से उसको रोज सुनाती हैं सोने के पहले। पारुल अरे वही अच्युतम केशवम कृष्ण, तुमको सुना सो भी जाती है। तुमको नहीं कुछ आता है? तुमको कुछ आता है? तो अब तुम्हारी बात कर रहे थे हम, तुमको कुछ आता है? क्या नहीं आता बताओ? खाली ऐसे हाय गाइस, हेलो गाइस। इतना भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छी इनका तुम मेरा क्यों कर रहे हो? हम तुम्हारा कर रहे थे तो तुम अपना फाड़ देंगे बड़ा बड़ा। ए आएंगी पहले ध्यान देना। हेलो गाइस, हाउ आर यू? एक मिनट, हेलो ये किसकी ब्लॉगिंग अच्छी रहती, मेरी की इनकी? आप लोग बताइएगा। हो सकता है इनकी बढ़िया, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हेलो गाइस हाउ यू। अभी यहाँ पे आई हूँ, इतना अच्छा तो लग रहा है, इतना अच्छा तो लग रहा है। तुम अवधि क्यों नहीं बोलती हूँ? मैं बोलती हूँ अवधि, और जिस दिन हाउ आर यू और टाउ आर यू बोल देंगे उस दिन तो पता नहीं। और वैसे भी इंग्लिश बोलनी हो तो फ्लुएंट अच्छी बोलो, ये शो ऑफ करने वाली नहीं बोलती हूँ मैं। ओके मैन कम ऑन बनाओ। अभी देखो भैया ये बन रहा है अपना चना एंड वी हैव सम टाइप ऑफ नमकीन। ओके सो आई एम गोइंग टू बस यही 2-3 बात जानता है यार, मतलब इंग्लिश ऐसे बहुत तेज़ी से निकलना चाहती है, लेकिन भाई बता रहा हूँ कि पता नहीं कहाँ रुक जाता है, हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं भाई काम करने को, पता है भाषा पर काम करने को, हम हर भाषा सीखना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या बताएं, ठीक हम सच बता रहे हैं आप लोगों को। हम चाहते हैं यार प्रभावशाली व्यक्तित्व बनने को, ज्ञान के मामले में, कि ज्ञानार्जन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों मम्मी? ज्ञान कितना ज़रूरी है जीवन में? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसी की तो ज़रूरत है ना। हाँ? तो किस किस चीज़ें का ज्ञान होना चाहिए मनुष्य को? अब मनुष्य को ज्ञान तो पहले धार्मिक ज्ञान होना चाहिए, धार्मिक ज्ञान, धर्म से चलना चाहिए। अच्छा, अगर धार्मिक ज्ञान ना हो तो मानो मानो नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्यों? धर्म का ज्ञान क्या क्या सिखा देता है अरे जीवन? सनातन धर्म जो हमारा है, हाँ। हमें उसी के हिसाब चलना है। चलना वही है, ठीक है, हाँ। लेकिन कहने का मतलब उसको हम सीख के क्या क्या जानेंगे, क्या कर लेंगे? अच्छा बताओ, अगर हम विज्ञान नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ धर्म पढ़ें? नहीं, पढ़ाई तो विद्या तो अलग चीज है ना। हाँ। तब हमें नौकरी चाकरी मिलेगी अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हाँ। हमारे पास विद्या आएंगी। हाँ। लेकिन साथ साथ हमें अपना धर्म भी नहीं छोड़ना है। नहीं, धर्म कौन छोड़ रहा है, वो तो उसका तो प्रैक्टिस चलता ही रहता है। वही बात, हैं? और जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है, हाँ। वहाँ कभी किसी चीज की कमी भी नहीं है। अच्छा, कहने का सत्य मतलब सत्य कि होता धर्म जो है वो आपको अच्छी चीजें सिखाता है, जैसे पाप ना करो, और अच्छे कार्य करो, किसी को सताओ मत। हाँ। अगर किसी को हमारी जरूरत है तो उसको खड़े हो जाओ वहाँ हाँ। पे कि भाई इनको हमारी जरूरत है। इस धार्मिक शिक्षा का मतलब ये है। ये है भाई।
धार्मिक शिक्षा का मतलब ये नहीं कि रोज 4 घंटे पूजा करो। हाँ, ये कोई भगवान ने नहीं कहा है तुम पूजा करो हाँ कि मतलब दिन रात पूजे घंटे हिलाओ। हाँ भगवान ने कहा है कि हमेशा दूसरों की सहायता करो। हाँ क्या भगवान किसी के हाथ हमें फैलाने को न करें। हाँ हम उस हमें लायक बना दें हाँ। कि हम दूसरों की जरूरत भी पूरा कर सके, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो धर्म का शिक्षा का मतलब मम्मी से भैया इतने से है। बाकी मम्मी हमारे भैया वास्तव में पढ़ी लिखी हैं, कोनो दिक्कत ना आबा, उनको ज्ञान है और धार्मिक ज्ञान तो उनको बहुत ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं। मम्मी हमारी महाभारत वारत बहुत ढंग से पढ़ी हैं, क्योंकि हमारी नानी 2-3 बार गीता कंप्लीट कर चुकी थी पढ़ाई में भैया। सो फिलहाल अभी देखो पारुल सानू बना रही है। अब देखो मम्मी को आना पड़ा वहाँ से क्योंकि बाबा आ गए हैं। तो भैया अभी क्या है ना कि देखो एक जनरेशन के बाद एक चीज़ का हुआ कि अब पापा और पारुल एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके पीछे वाले जनरेशन में मम्मी और बाबा में ये चीज़ नहीं था। बाबा के सामने मम्मी घूंघट में हमेशा रहती हैं। जनरेशन थोड़ा सा है, बाकी और कोई पाबंदी वाली चीज़ नहीं है। तो आओ चलते वहीं बैठते अपन लोग। और ये देखो बारिश का मौसम, जबर बारिश होगी। बारिश इतनी भयानक थी पापा जा नहीं पाए, ये समझो। पाक बाबू लेकिन गिरा ना है, बझरा ना है बाहर आपके। अरे माँ जोने उम्र में है वो उम्र में कहाँ कितना भाई फिर भी बाल बा। सफेद बाबू ठीक ही झटना है, काला वाला आप सही है पंडित जी, हमें जब लगा ली जोकर बन जाए तो हम सब दिखाइए तो आप सही आप जब न लगाओ मेहंदी तो गड़बड़ लागत है ये काम चेहरा देखे आदत पड़ी बस और झंझट से छुट्टी मिला बा कहीं चीजों पर किस्मत है ये ऊपर है। अम्मा लेकिन लगाओ थी बाबू चलो बोलते हैं तो जरूर है हाँ कहाँ थे तो तू सबकी कितना कपड़ा उपड़ा पहन रख। अब बताओ सबकी के नाम मतलब अम्मा मतलब सब जैसे रहा थे मेरे लिए। हाँ बूढ़ी की ना रही। अच्छा बूढ़ी की ना रही हम कहीं जाए अच्छा हम अपने सबका बूसट अंदर जैसे पहना था वैसे पहनने जानी। अरे बाबू उम्र के हिसाब से काम करो। अपने हिसाब जो पहले ही वो हिसाब से पहली थे कहे से आगे बढ़ी अब उतने कपड़ों की आई मैं जितना बस जीवन कटे मैं धरे पेटी में मर के साथ जाएगी फिर से आओ सही। और क्या हम ज्यादा ना कपड़ा और भैया यहाँ देखो पारुल बना रही हैं अम्मा और बाबा के लिए काढ़ा। ये देखो काढ़ा बन गया है। जाओ तुम ले आओ, कुछ करो, हाथ पैर हिलाओ, जाओ ले आओ। यही कहीं ले लो बाबू का गिर जाए बाबू चाहिए। आ गया ये ले लो गिलास आ जाएगा। ट्राई करा बाबू का आता है ट्राई आ गया कि ये गुड। ये लो भैया बाबू आएगी सही में। ला भैया चना के बाद अब उपलब्ध है। देखिए बाबू जब से भैया कोरोना स्टार्ट हुआ है हमारे घर में तब से ये प्रथा स्टार्ट हुई अम्मा बाबू के लिए ओनली। अम्मा बाबू शाम का काढ़ा जरूर पिया थे। कहो अम्मा बहुत खुश ना रहती। तो काहे पिया तू खुश ना रहा तू तो बाबू पी नहीं है रोज और खुश ना रहती। हाँ जब यही इतना खाए पी रहे ना अब हमारा ये बच्चे में डायना बनाओ। हाँ बहुत निको थोड़ा लागत है। अरे ठीक बा। और भाई देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो हो रहा है। तो छाता लेके क्यों नहीं गए? अरे ये देखो भैया चाट और बाकी सब चीज आ गया है, पापा लेकर आ रहे हैं। अब ऑफिस में आप ना फिसले पापा हंस रही हैं, अभी खुद फिसलो पापा सबके फिर बोली है हमको फिसल की बच गया। हाँ तो जब तू गिर गयो ना तो हाथ नहीं जिंदगी खराब हो गई। और फिर हाँ अरे बहुत सही हमारा नसीबिये खराब बतब तो कहीं है हमें गिरी थे। ये देखो पापा भैया ले आए वहां से जाकर के, इतनी बारिश हो रही है। कहाँ हंस रही है और चाट आ गया है। खींचत है पापा और खुरमा चाट और खुरमा। वो रखा है। भाई बारिश का मौसम है, चाट है और खुरमा है।
तो लाओ दूध अपन काटा, चाहे हीटर बनाए ना बिजली का 24 घंटा, और क्या कौन बिजली अब वहीं अब हमारे पेटवा पाले के रहा अब नहीं अब पेटवा पालक हुए पाले में तो कहा थी अपने पेटवा पाले पाले के बाद तो कौन बड़ी बात बा। पवन ले ले गेरा भैया एक दूध ले ले डीजल हो गया। सो भैया फाइनली आ गया हूँ मैं अपने रूम पे, और एक बहुत ज़बरदस्त आपको हमको बताना था कुछ बातें। देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर पैकिंग स्टार्ट हो गई है, और ये देखो हम आपसे बहुत परेशान हो गए। ये पैकिंग स्टार्ट हो गई है। हम जा रहे हैं अपनी बिटिया को लेके। कहाँ जाओगी? हम जहाँ पे भी जाए, आप हमको टाइम नहीं देते तो हम सोच रहे हैं। अच्छा तुमको टाइम नहीं देते तो तुम चली जाओगी? तुम तो आजकल की औरतों की तरह, वो जो वैसी वाली लड़कियां हैं जो इस समय 4-6 एग्जाम्पल में है, उस तरह की बात कर रही हो। नहीं, वो 4 से एग्जाम्पल हम आपके साथ क्रिएट करने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हो आप? बोल नहीं रहे? क्यों रख रही हो उसके ऐसे हल्के हल्के कपड़े बताना, रखो। हम जा रहे हैं। ये नहीं, ये ऐसे फ्रॉक रख लिया। मान लो मार्केट गए, जैसे कॉटन है, प्योर कॉटन। देखो मार्केट गो तो बच्ची को कहाँ मार्केट लेके जाओगी वहाँ पे? तो मैं बच्चे घर पे छोड़ गई। मेरी बच्ची इतनी बड़ी नहीं कि घर संभाल ले। बेटा ताला बंद कर लो, कोई आए तो खोलना नहीं। कोई बोले मम्मी ने सिलेंडर मंगाया है बेटा। पक पहले सबको बताओ कि तुम क्यों पैकिंग कर रही हो। हम जा रहे हैं लखनऊ। कब जा रही हो लखनऊ? हम कल सुबह चले जाएंगे। तो क्यों अचानक से लखनऊ जा रही हो? अरे हम सोचे लाओ थोड़ा सा, आप अकेले रहते हो तो हाँ चलते हैं। अच्छा ऐसा कुछ। तो चलो भैया सबको मैं बता देता हूँ, इजी कर देता हूँ। एक्चुअली देखो क्या है कि अभी आ रहा है भैया रक्षाबंधन, ठीक है? 28 तारीख को रक्षाबंधन है, और पारुल को तो बांधना है। चूँकि यहाँ पर घर पे नहीं होगा रक्षाबंधन, लेकिन पारुल तो बांधने जाएंगी। सो इनका प्लान था और काफ़ी टाइम से बन रहा था, तो ये हुआ रक्षाबंधन बढ़िया है क्योंकि दोनों ही चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी पारुल फ़िलहाल क्या है कि मेरे पास पहले जा रही हैं वहाँ, फिर उसके बाद जब भी होगा रक्षाबंधन के एक दिन पहले या सेम डे या उसके जब भी इनका मन करेगा, कोई रोक टोक नहीं है, फिर अपना चली जाएंगी अपने मायके। मेरा क्या प्लान है, अभी तो हम रूम पे जाएंगे। हाँ मतलब सब कुछ ठीक रहा, हमने सोचा रक्षाबंधन वाले दिन जाएंगे, राखी बांध के शाम तक आ जाएंगे। क्यों फिर तुम? आपको बोला तो वहाँ मायके मन नहीं लगता। अब देखो 7 महीने से अगर हम यहाँ आए तो हमको मेरा मन है ना कि अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करें गाइस। कुल मिलाकर के भैया ये प्लान है अपना अभी। अपना कुकरो साथ जा रहा है। ये सब जा रहा है फर्जी में? बच्ची खेलती यार पारुल ये प्रॉब्लम यही क्रिएट करती हूँ, फिर कहती हूँ कितना ज्यादा सामान क्यों हो गया। उसको एक आधे खिलौने से रखने, वहां से नया ले लेना खिलौना। तो ठीक है डमरू पमरू रख ले। ये एक आध दो रख लो बस, इसे भरो मत उसको, वैसे भी उसके खिलौने वहां पड़े होंगे। मतलब उसकी चीजें, मतलब उसकी हर छोटी छोटी चीज हमारे पास रह जरूरत पड़ता है तो यार उसकी जरूरत की चीज रखो। ये कौन सी जरूरत की चीज है? खेलती नहीं, हमने आज तक नहीं देखा उसको खेलते हुए। इतने उसके देखो कपड़े दिन में 2 बार 4 बार चेंज होते, कभी warm हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा दूसरा अपना इसी में डाल लो, इसी में पैक हो जाएगा, खत्म काम है। मेरा बहुत ज्यादा कपड़े नहीं है, क्यों आप इतना हैरान नहीं, कपड़े यहाँ से ज्यादा मत ले जाओ, बल्कि तुम वहाँ पे ले लेना नहीं, वो ठीक है, यहाँ से भरो मत। ऐसे बोले करो पालन, तो कुछ जितना सामान लेके चलना है चलो। यार तुम नहीं समझती हो ना, आने जाने में एकदम अपना दिमाग लगाया करो। इतना सामान गया था बनारस, कितनों की आवश्यकता पड़ी, कितनों की नहीं। ऐसा है क्योंकि अचानक से प्लान बना जाने का, क्योंकि फिर मैं इस बीच में तो आऊँगा नहीं, तो मुझे और मतलब अंकित भाई की गाड़ी नहीं मिली, ठीक है? मतलब नेक्स्ट डे ही जाना मॉर्निंग में अचानक से, तो उसी गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं जिससे मैं हर बार जाता हूँ लखनऊ, ठीक? तो वो हम लोगों को मॉर्निंग में एकदम मिलेगा, एंड उसमें भी बहुत पूरे कंफर्ट के साथ जाना अपने लोग को। वो भी अर्टिगा कार ही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सामान न जाए। तो तुम अपनी पैकिंग वगैरह करो, तब तक मैं अपना कुछ नहीं रहता, 1-2 सूट और रैंडमली मतलब कुछ काम पड़ जाए तो एक आधी साड़ी, जरूरी सामान रख लो बस, और बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है? तो सब रखे, बच्ची का ज्यादा जरूरी रहता है ना, तो जैसे शैम्पू हो गया बाकी। चलो हम जा रहे नीचे अब। जाओ अब जल्दी करो, लेकिन जल्दी सोना भी है क्योंकि सवेरे 4 बजे उठना है। जा रही है आपकी बहू? अरे ज्यादा हफ्ता 10 दिन ये कैसे मान ले, हम रोकब हूँ आपकी बात। चला 1 महीना सही। हम इसका बाप और उसके पति। अच्छा तो जो बच्चे के अगर संभाल लिया हाँ। तब बताया।
अच्छी तो बात सही बात, ये तो बात सही सब है। हो जाता है मम्मी नहीं करने संभलने के उमलने बाद, भैया तो संभल ऐसी बात जाएंगी, नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक या जब भी अपना मन रहेगा अपना हिसाब से फिर। जितना दिन इच्छा हो उतना दिन रहे, और क्या। इसमें हम लोग को क्या दिक्कत है? हम्म। जहाँ इच्छा हो वहाँ इच्छा हो वहाँ नहीं रहे, नहीं, ज्यादा दिक्कत इनके खाने की है, जान रहे हो। उनके खाने की नहीं है, वो निकल जाएंगे, खाना बन रहा है नहीं बन रहा है उसको संभालना दिन में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ ये इसके तो लिए है ही है भाई। अकेले देखो 10 कई बार लोग देखो पाल के- तो वहाँ अगर अकेली रहेंगी तो वहाँ और लोग के लिए हम कुछ नहीं करना है ना, ये भी कुछ तो बात है। कमेंट्स का एक्चुअली हम रिप्लाई करना चाहते थे बहुत दिन से, हाँ। लेकिन हमने किया नहीं था कभी। बट मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉग में बताऊंगा उस पर कैसे कई लोगों ने कमेंट किया था ना कि पारुल को हाँ भैया बांध रखे हैं ऐसा वैसा, तो मैं उसका बाद में बताऊंगा। पता पिंकल भैया, है लेकिन पता सही है बता अगर तुम अपने पास रखते तो लोग क्या कहते, आपको अपने मम्मी पापा की फिक्र नहीं मैं है। वही चीज तो कह रहा और हूँ। आप वहाँ तुम नहीं कुछ छोड़ मत रही। देखो हम बताएं मतलब उन लोगों के लिए, बाकी तो हमारे मैक्सिमम लोग जो देखते हैं मेरे लिए सपोर्टिव है, सब जान रहे हैं कि मैं फैमिली के लिए, पारुल जो कर रही है फैमिली के लिए कर किसी ने रही है। लिखा था ठीक आपने है, गांव शहर की लड़कियों को गांव में लाके छोड़ दिया इस तरीके से, वो वही उसका मैं परिवार बाद में है। देता, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे परिवार को मेरी या पारुल की जरूरत नहीं है, मेरे हम लोगों को जरूरत है परिवार की। ये जो छोटी सी है ना इतना एक्टिव दिखती है ना भाई, ये रीजन इसके सबको पीछे एक है दूसरे कि की जरूरत है, बात ये तो रीजन ये इसके है। पीछे है ना कि मम्मी पापा अम्मा बाबू सानू सब लोग मिलकर इसके पीछे लगे रहते हैं। बच्चे में कैसे बच्चा वाचाल कैसे होता है, बोलना चलना और बाकी एक्टिविटी कैसे आती है जब उसके साथ आप प्रयास करते हो। आप खुद सोचो अगर हम पारुल और बच्ची 3 लोग हम लखनऊ में रहें, इसके साथ कौन बोलने वाला है? कितना देर तक पारुल कर पाएंगी या मैं कर और पाऊंगा? फिर भाई पिंकल भैया, कोई नहीं पाएगा। मैं पापा क्या कम शहर में रही हूँ, मैं हमेशा शहर में रही हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन कल को मेरी शादी हो जाती है तो ऐसा नहीं मैं वहाँ नहीं रहूंगी, यहाँ जैसी सिचुएशन रहेगी हाँ वो चीज़ है भैया। भाई परिवार और है हमारा। एक सिंपल सी बात बताएं भाई, देखो मेरी फैमिली, मैं अकेला घर का हूँ, ठीक है, तो मुझे तो मतलब सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं, चाहे वो हो चाहे ये हो। परिवार के कल्चरों के बाहर हमारे परिवार में एक दूसरे के लिए लोग जीते हैं, और क्या, अपने लिए कोई नहीं अपने लिए कोई नहीं जीता है, चाहे हमारे पिताजी बस चाहे माता जी हो, सिंपल सी चाहे बात। हम हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, और क्या, तो इसलिए हम लोग जो है अपने लिए देखो ये बात पापा सही कह रहे हैं, अपने लिए जीना होता ना। अगर मुझे ये सोचना होता तो मैं कहता था मम्मी से कि पारुल को मैं लेके जा रहा हूँ। भाई हमको भी दिक्कतें होती हैं ना, हमको भी समस्या खाने पीने से लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी ये है कि भाई देखो हमको इससे ज़्यादा बढ़िया लगता है भाई मम्मी मेरी खुश है, सानू खुश है, अम्मा खुश है, इसी को लेकर के सब लोग खुश हैं, मन लगा है सबका। परिवार में कुछ नए बदलाव आ गए इतने दिन बाद, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कुछ था नहीं, हंसी बोली मजाक उसी के भरोसे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका जवाब एक दिन बढ़िया से बैठ के बात करा जाएगा। भैया खाना पीना बनाना तुम्हारे हाथ का 2 मिनट का काम वही है। चीज़ तो है। 38 साल से तो हम बना ही खा ही रहे हैं, लेकिन हमारी शौक है, हम इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि बच्चे का पालन पोषण कर दें हम, और क्या, और साथ में सब लोग रहें। यहाँ पे मम्मी मालिश करती हैं उसको, उसके सामने मतलब वो भजन वजन गाती हैं, पूजा पाठ, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है बच्चों में यार। इतना वाचाल ऐसे नहीं हुई है, तो ये सब वजह है यार। और बाकी अब देखो पारुल को जो भी मन करेगा जितने दिन अपना रहेंगी वहाँ पर, फिर यहाँ पर हम लोग अरे चले ज्यादा आएंगे। दिक्कत हो जाएगी खाना पीना में तो हम खुद ही भेज देंगे कि नहीं हाँ, भैया ले जाओ, अब वो कोई तो है। बंधन थोड़ी है, हाँ। तुम लोग की इच्छा के अनुसार काम होगा। तो भैया फिलहाल देखो अभी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं, बैग पैक हो चुका है यहाँ पे, बस इतना सारी चीज़ें जा रही हैं। ये मेरा बैग है, ये इसमें कुछ अपने नेसेसरी चीज़ें हैं और बाकी बैग ये सारा कुछ हो गया। और गाइस मुझे कोई नहीं लेके जा रहा है गाइस। और सानू का देखो, सानू का भी जाने का सीन था लेकिन सानू नहीं जा रही है। मैं आऊंगी, सानू कितने दिन बाद आएंगी? 2 ही 4 दिन में मैं आऊंगी लखनऊ। एक्चुअली सानू इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मम्मी की दिक्कत है थोड़ा सा भाई ना। ये भी बच्ची भी चली जाएगी, हम भी चलेंगे, अम्मा मम्मी बहुत अकेली हो जाएंगी। हाँ सब लोग अकेले हो जाएंगे। 90% मेरा रीजन वही है ना आने का। बाकी जब एक्चुअली मुझे जाना है बिहार मेरा सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो वो जैसे वो होगा रिजर्वेशन होगा मैं आ जाऊंगी। सो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी यहाँ सब तैयारी वारी हो गई। बच्ची खुश हो तुम? बहुत ज्यादा खुश हो तुम? उसको पता भी नहीं बेचारी को। कहाँ जा रही है? राखी बांधने जा रही, राखी। भाई देखो ऐसे होता है इनके, अब मम्मी हो गई, अम्मा सबको अच्छा थोड़ा लगेगा इनके जाने से, लेकिन अब वही है कि कभी ना कभी तो इधर तो उधर होना पड़ेगा। और तो क्या भाई, खैर दोनों जगह रहना पड़ेगा। और हम लोग ऐसे कोई नहीं है कि परमानेंट हमको वहीं रहने ही जा रहे हैं। देखो वो एक ऐसे कह सकते हैं कि टेम्परेरी वाला घर है, जाना आना लगा रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम वहाँ पे 15 दिन हैं तो हमको कम से कम 10 दिन यहाँ रहेंगे, वैसा वाला सीन है। टुकु 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 चुकु 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 यहाँ रहना है कि नहीं लग रही भाई तुम्हारे कमरे में। पागल कहीं की। सो भैया फिलहाल ठीक है, चलो मिलते हैं कल। और
प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने अच्छे और बाकी चीज़ों को आप लोग उम्मीद करता हूँ समझेंगे आप लोग, क्योंकि पारुल का रक्षाबंधन बांधना और बाकी चीज़ें हैं, तो हम लोग अभी शॉर्ट टाइम के लिए जाएंगे और बाकी सानू आ जाएगी 1-2 दिन में, देन आपको सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अच्छे, प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।